जय भीम दोस्तों, मैं हूं अनु कुमारी और आप देख रहे हैं BDS न्यूज़ 563। कैमरामैन हरेंद्र कुमार के साथ। आज मैं गया जिला के अतरी प्रखंड के डिहरी पंचायत में आई हुई हूं। यहाँ बहुत ही भीमराव अम्बेडकर के जयंती पे बहुत ही धूमधाम से प्रोग्राम किया जा रहा है। उनका अध्यक्षता हैं जिनसे हम बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपको मेरे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये जो बैनर लगा हुआ है बुद्ध विहार समन्वय समिति गया विहार अंबेडकर बौद्ध क्लब, तो इस मतलब बैनर के मिशन, ये मतलब बैनर का क्या मिशन है सर, आप बताइए। इस बैनर का मिशन है हरेक बौद्ध विहार, यानी बुद्ध विहार का मतलब होता है ज्ञान का रोशनी। तो ज्ञान का जो रोशनी है, तो इस बुद्ध विहार से रिलेटिव 125 देशों में बौद्ध का ज्ञान का यानी बुद्ध का ज्ञान का रोशनी फैलाया जा रहा है। लेकिन भारत में ही इनकी जो है काल्पनिक कथा के माध्यम से इनकी जो गुण जो है, आपका जो बौद्ध गया के धरती पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इसको ब्राह्मणवादियों की तहत इनको काल्पनिक कपोल की कथा के तहत इनको ज्ञान की रोशनी को दबाना चाह रहा है। लेकिन ये पूरे विश्व में इसकी ज्ञान की रोशनी जो है बुद्ध का पूरे विश्व में फैलाया जा रहा है। और यहाँ बोध गया में इनकी जो है ज्ञान की रोशनी हरेक महल्ला, हरेक टोला, हरेक बच्चा के पास जा करके इनको ज्ञान का रोशनी फैलाने का हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। और कल जो हमने भीमराव अम्बेडकर को जो जयंती मनाया, बहुत ही धूमधाम से मनाया। ये देखने लायक है, आप देख सकते हैं, लोगों से पता कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियो लिए हैं। तो कहीं न कहीं जो है भीमराव अम्बेडकर जो है सारे धर्मों का पढ़ा, सारे धर्मों का पढ़ने के बाद भी जो है आखिर कहीं न कहीं रीजन रहा होगा कि बौद्ध धर्म ही अपनाया क्यों। तो कहने की मतलब है इसका अपने आप में भी जो है गौतम बुद्ध अपने आप में ही भगवान का साबित नहीं कर पाया और अपने आप में भी नहीं कहा कि हम भगवान हैं। तो इससे जो है आपका ज्ञान जो है लोगों के मैसेज फैलाना चाहना। सर, इतने भी मतलब बहुत सारे महान पुरुषों हैं, आप उन सबको जयंती ना मना के भीमराव अम्बेडकर की ही जयंती आप क्यों मनाएं? भीमराव अम्बेडकर का जयंती इसलिए हम लोग मना रहे हैं, और जितने भी यहाँ का मूल्यवासी है वो सबों के हम लोग मनाएंगे। ऐसी बात नहीं है, जैसे कि जो भी सामाजिक कार्यकर्ता या तो जितने भी हमारे महापुरुषों जो हैं शहीद हुए हैं, वो सभी को हम लोग का मनाना चाहिए। जो भी हम लोग का सिलेबस में जो है यहाँ का महापुरुषों के बारे में जो है सिलेबस में नहीं दर्शाया है, जैसे कि आपका ललाई सिंह यादव है, जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी हैं, पेरियार जी हैं, दशरथ माउंटेन मैन जी हैं, रमाबाई हैं, आपका सब माता सावित्रीबाई हैं, ज्योतिराम बाई फूले हैं। तो ये सब सारे को हमने पर्व जो है मनाएंगे। और ख़ास करके इनका जो इसलिए है हमने उपचार किया है कि इनको जो है संविधान निर्माता है, संविधान निर्माता के माध्यम से हमने जो है इनको महामनों के पर्व जो है पूरे विश्व में, यहाँ तक आपको हम बताते हैं कि अमेरिका में भी धूमधाम से लोगों ने मनाया, ऐसी बात नहीं है। सर, आप ये जो भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मना रहे हैं, कितने सालों से आप मना रहे हैं? हमने करीब जब से हम लोग का ज्ञान हुआ है, और पहले तो जब से हमने सिलेबस से हटकर ज्ञान प्राप्त किया, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग का सिलेबस भीमराव अम्बेडकर के बारे में जो है सिलेबस में पूरी डिफिनीशन नहीं समझा पाता है, नहीं लिख पाया है। और सिलेबस के माध्यम से भी है इनको कहानी है, इनको जो जिस प्रकार से मेहनत कर के जिस प्रकार से संकट से अपनी मेहनत को, अपनी मंजिल को प्राप्त किया, और मंजिल को प्राप्त कर के लोगों को सभी को जीने का अधिकार दिया। और इसलिए जो है हम लोग लमसम 2018 से हम लोग जो इसका
पर्व जो है मनाने का काम कर रहे हैं और लोगों को जानकारी देने का काम कर रहे हैं। हर एक ज़िला में जानकारी देने का काम कर रहे हैं, पूरे बिहार में जानकारी देने का काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, हम लोग एक कदम से कदम मिला करके चलेंगे। और यहाँ का जो पाखंडवादियों है, जो काल्पनिक कपोल की कथा से सिर्फ चाहता है कि ये देश चले, तो ऐसा चलने वाली बात नहीं है। हमने जो वास्तविक है, जो वास्तविक में देश संविधान के तहत चलना चाहिए, वो संविधान के तहत ही चलना चाहिए, और ऐसी कोई बात नहीं है। हमने बहुत संगठन किए हैं और सभी ग्रामीण लोग भी बहुत संगठन के माध्यम से भीमराव अम्बेडकर का जयंती समारोह में बहुत सारे भाग लिए और जन संपर्क में बहुत सारे मिलजुल हुए और शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया। जैसा कि देखा जाता है सर कि रामनवमी जब था, रामनवमी, तो उसमें कई तरह के लोग हाथों में शस्त्र लिए हुए थे, कई तरह का झंडा लिए हुए थे अपने हाथों में। लेकिन जब आपका अध्यक्षता प्रदर्शन हुआ, जब आपके द्वारा जुलूस निकला भीमराव अम्बेडकर जी का, तो उसमें किसी तरह का कोई शस्त्र नहीं लिया हुआ था। आखिर ऐसा क्यों? यही तो रीज़न है, यही हम लोग का और यहाँ का मूल निवासियों का समझना चाहिए। आपको यहीं पड़ी से समझ लेना चाहिए कि जिस प्रकार से उन्होंने हथियार दिखा करके लोगों के भयभीत दिखाना चाह रहा है, समझने की बात है। बाबा साहब ने कहे हैं, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। समझने की बात है। तो इन्होंने जो बाबा साहब का उद्देश्य है और पूरे विश्व में इसका रोशनी फैलाने का कार्य किया है, और उन लोग का तो काम है कि दंगा फसाद करो, हिंदू मुसलमान में विवाद करो, राम का झूठी कहानी फैला करके करोड़ों रुपया लगा करके मंदिर प्रसार करो, मंदिर बनावो, इस प्रकार से जो है। और अपने क्या करता है, नहीं कमाना, नहीं कजाना है, नहीं खेत में खटना है, नहीं कहीं पड़ी उसको मजदूरी करना है, बैठे बैठे उसका जो है आपका मंदिर के द्वारा जो है खुला उसका भोजन मिलता है। पैकेट में उसका जितना भी चढ़ावा जाता है, सब पाड़े लोग का क्या होता है, सब वही पैसा से खा करके उसको एकदम पूरा पेट फूला हुआ है। ये तो मनोवादी जो है आपका पूरे विश्व में नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ भारत में ही इस प्रकार से जो है चलाया जा रहा है। अगर ऐसा रहता कि देश जो है आपका रामायण से चले, तो यहाँ के बच्चे जो है, भारत का जो बच्चे हैं, तो लंदन अमेरिका बेकार न जाते लोग पढ़ने के लिए। ऐसा क्यों? जब सरस्वती ने ही ज्ञान देता, जब राम ने ही आपका धनवान करता, तो ऐसा क्यों है कि यहाँ के बच्चे जो है देश विदेश शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता है? यहाँ के मूल्यवासियों को समझना चाहिए। यहाँ के जितने भी जो है हम लोग का जो 6743 में जो खंडन कर के बांट दिया गया है, तो यहाँ हम लोग का सभी लोग का समझना चाहिए, सभी भाइयों का समझना चाहिए, सभी बहनों का समझना चाहिए। यही हम आपसे कहना चाहता हूँ। सर, इस बैनर के थ्रू लगा हुआ है कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो इस जो बैनर में लिखा हुआ है शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, इसका उद्देश्य क्या है सर? इनका बाबा साहब का उद्देश्य था कि देश जो है राइफल, गोली, भाला, गड़ासा से नहीं चलता है। ये देश जो है आपका जो है संविधान जो है आपका संविधान बुक से चलता है, कलम और किताब से चलेगा, यानी शिक्षित से देश चलेगा। जब शिक्षित ही नहीं रहेगा तो देश आपका कैसे चलेगा? लोगों ने आपने देखे होंगे रामनवमी का बहुत सारा जगह जगह पर आपका हिंदू मुसलमान में कहीं कहीं आपका विवादित पैदा किया है। बहुत सारे हिंदूवादियों जो अपने आप को हिंदू समझता है, तो देखे होंगे कि कितने प्रकार से जो है हथियार लिए हुए था। उसका मतलब क्या है? दंगा फसाद करना। बाबा साहब का मिशन है, बाबा साहब का मिशन है कि जितना शिक्षित बनेगा उतना मेरा देश जो है विकास होगा। यही बाबा साहब का मिशन है। और सबको जो है शिक्षा एक समान होनी चाहिए, नहीं कोई यहाँ ऊंच है, नहीं कोई यहाँ नीच है। ये बाबा साहब का ये मिशन है। यहाँ देखा जाता है कि कहीं ना कहीं हम लोग का जो संविधान है उसे दबाने का कोशिश
बरसों से करते आ रहे हैं लोगों, लेकिन यहाँ एक ऐसे पुरुष से मिले हैं, समझिए तो महान पुरुष हैं कि अभी भी भीमराव अंबेडकर जी के रास्ते पे चल रहे हैं, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, उन दलितों उन पिछड़े लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपना हक दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने भगवान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के भगवान का दर्जा देने के लिए सिखा रहे हैं कि जो भगवान को आप मानते हैं उससे आप अगर भीमराव अंबेडकर जी के उद्देश्य को आप अगर मान लिए तो आपको जो नर्क में आप जी रहे हैं उस नर्क से बाहर निकल सकते हैं। और अगर ऐसे ऐसे विचार वाले लोग अगर दलित समाज में जन्म लेते हैं या फिर दलित समाज को बढ़ावा देते हैं कि नहीं आपके साथ जो होता है वो गलत होता है, हम लोग को जागरूक होना चाहिए, उन भीमराव अंबेडकर जी के उद्देश्य को मानना चाहिए, तो यहीं पे मैं अपना वाक्य को समाप्ति करते हूँ। जुड़े रहिए मेरे BDS न्यूज़ 563 से, देखते रहिए मेरे BDS न्यूज़ 563। जय